सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए मां वैभव लक्ष्मी का शुक्रवार का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं बाबा के सम्मुख एक छोटा सा अचूक उपाय आपको करना है। धन लक्ष्मी आपके घर में चुंबक की तरह खिंची हुई आएंगी। आपके जन्मों जन्म की दुख दरिद्रता निर्धनता समाप्त होगी। घर परिवार के युवा बच्चे बच्चियां हैं जो बिजनेस जॉब रोजगार के लिए परेशान हैं, उनको सभी क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त होती हैं। छोटा सा यह उपाय कैसे करना है, क्या करना है, यह सब हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप ध्यान से सुने। देखिए, ये जो उपाय है इसमें लेना क्या क्या है। सबसे पहले आपको एक घी का दीप ले लेना है। शुक्रवार को घी का दीप मां वैभव लक्ष्मी के सम्मुख प्रज्वलित किया जाता है, तो इसलिए घी का दीप आपको लेना है। और उसके बाद आपको एक पीला कपड़ा छोटा सा लेना है। 5 रुपए का एक सिक्का ले लीजिएगा और 5 इलायची हरी वाली ले लीजिएगा, जो छोटी इलायची होती है हरी वाली, ये 5 इलायची ले लीजिएगा। और थोड़ी सी अगर साईं बाबा की ऊदी शिरडी की हो तो वह ले ले। अगर वो नहीं है तो किसी साईं मंदिर से भी अगर आपको ऊदी मिल जाए तो वो ले लें। वो भी नहीं है तो मैं आपको बताऊं, जो साईं बाबा के सम्मुख आप अगरबत्ती धूपबत्ती जलाते हैं उसकी थोड़ी सी राख आप ले लें। और पीला पुष्प ले लें। साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करें। मां वैभव लक्ष्मी की एक प्रतिमा फोटो कुछ भी रख लें, उसको भी पीले आसन पर स्थापित कर दें। आपको करना क्या है, एक मंत्र मां लक्ष्मी का जाप करना है। सबसे पहले मां लक्ष्मी का कौन सा मंत्र है? ओम महालक्ष्मी नमः। मैं कई बार ये ब्लॉग में बताया हूं, बहुत इजी मंत्र है। इससे बड़ा मंत्र श्री सूक्तम अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का एक माला जाप करिएगा। उसके बाद साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ स्टार्ट करिए। ये जो उपाय है, इस उपाय को आपको 7 दिन में कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि साईं सच्चरित्र का जो सप्ताह पारायण पाठ होता है ये 7 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और यह उपाय भी 7 दिन में करना है। कैसे करना है आप इसको ध्यान दीजिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः जो हम स्क्रीन पर वहां दे दिए मंत्र, उसको आपको करना रहेगा एक माला। और इसी प्रकार से डेली एक माला करिए और 7 दिन लगातार इस उपाय को शुक्रवार से स्टार्ट करिएगा और उसके बाद शुक्रवार तक आप करिएगा। ये लक्ष्मी जी के लिए हम सप्ताह पारायण करा रहे हैं, क्योंकि बाबा की कृपा, बाबा गुरु हैं और गुरु की कृपा लेकर के आप किसी भी ईश्वर की पूजा करते हो तो वो आपको लाभ ही देता है। तो यहाँ पर क्या करना है, शुक्रवार का दिन वैभव लक्ष्मी का है और शुक्रवार के दिन साईं सच्चरित्र का आप सप्ताह पारायण पाठ स्टार्ट करिएगा। तो 7 दिन में कैसे पढ़ना है आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम आपने आज कंप्लीट किया, तो आज ही जब आप साईं सच्चरित्र पढ़ने स्टार्ट करेंगे उसके पहले आप नहा धो लेंगे बढ़िया से स्वच्छता के साथ। बाबा को पीले आसन पर, मां वैभव लक्ष्मी को पीले आसन पर स्थापित करिए। घी का दीप प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, 1 लोटा जल रखिए। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो पहले आपको क्या करना, ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप कर लीजिए, मतलब एक माला आप जाप कर लीजिए। उसके बाद साईं सच्चरित्र आप स्टार्ट कर लीजिए। साईं सच्चरित्र आप पढ़ना शुरू कर लीजिए। तो एक दिन में जैसे प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम जहां तक लिखा वहां तक, इसी प्रकार से 7 सप्ताह पारायण विश्राम आपके साईं सच्चरित्र में लिखा होगा, वहां तक करके आपको कंप्लीट करना है। और इसमें करना क्या है, प्रथम दिन ही जो 5 रुपए का सिक्का लिया है, पीला कपड़ा लिया है, उसी में साईं बाबा की ऊदी थोड़ा सिक्के में लगाइए। और इसमें क्या करिए कि 5 इलायची जो आपने रखी छोटी हरी वाली, इसी में बांध करके और पीले कपड़े में साईं बाबा की ऊदी डाल के साईं बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए। अब आप ये सभी जो विधि कर रहे हैं यह आप स्टार्ट कर दिए। केवल प्रथम दिन ही 5 रुपए का सिक्का, 5 इलायची और उसके बाद उसमें
एक पीले कपड़े में बांधकर साईं बाबा की उदी डालकर प्रथम दिन ही रख देना है। 7वें दिन आपको क्या करना है, इस पीले कपड़े की जो पोटली बनाई जिसमें 5 रुपए का सिक्का, 5 इलायची है, इसको आपको 7वें दिन उठाना रहेगा और 7वें दिन आपको एक विशेष कार्य करना है जिस दिन साईं सचरित समाप्त हो। मैं आपको बता दूं, उस दिन आप जो पेड़ा वाली मिठाई होती है, बर्फी जो दूध की बनी मिठाई होती है, उसका भोग साईं बाबा को लगाइएगा। और उसके बाद उस दिन आपको करना क्या रहेगा कि इस भोग को लगाने के बाद सभी परिवारों को वितरित करिए, बाहर के लोगों को वितरित करिए और किसी साईं मंदिर में आप जाकर के पीला फल उस दिन दान कर दीजिए। पीला फल दान करिएगा और उसके बाद इस जो आपने पोटली बनाया इसको क्या करें, जिनके घर में धन लक्ष्मी की कमी है वो अपने घर की तिजोरी में जहां पैसा रखते हैं वहां रख दें। जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा है लगातार, वो क्या करें, इस पोटली को, छोटी सी ही पोटली बनेगी, एक 5 रुपए का सिक्का, 5 इलायची उसमें डाला जाएगा और पीले कपड़े में बांध दिया गया, उसमें बाबा की उदी डालकर। तो बहुत ही छोटा सा वो रहता है। जो भी युवा बच्चे बच्चियां हैं जो तैयारी कर रहे हैं जॉब की, अगर मान लीजिए वह इंटरव्यू देने जाते हैं तो इसको अपनी जेब में रख लें, या कहीं भी जा रहे हैं तो इससे होगा क्या कि आप मान लीजिए जॉब के लिए जा रहे हैं, और जॉब के लिए क्यों जा रहे हैं, इंटरव्यू देने, क्योंकि आप धन कमाना चाहते हैं, आप सैलरी पाना चाहते हैं, तो माँ वैभव लक्ष्मी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और हरी इलायची बहुत ही प्रिय है माँ वैभव लक्ष्मी को। तो इस चीज का उपाय करके जो युवा बच्चे बच्चियां अपनी जेब में जब भी कहीं ऐसे जगह पे जाए जहां उनको जॉब की या आर्थिक मदद चाहिए, वहां पर यह रख के जाए। और जिनके बिजनेस है वह अपनी तिजोरी में रख दें, क्योंकि अपनी बिजनेस स्थान पे जहां उनकी शॉप है वहां पे रख ले, तो उससे माँ वैभव लक्ष्मी चुंबक की तरह आपके यहाँ आती है, आर्थिक स्थिति समृद्ध होती है, आपके बिजनेस में आपको दिन दूना रात चौगुना लाभ होता है। अब एक चीज और कहेंगे, जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत हो वो क्या करें। 5 रुपए का सिक्का किसी मंदिर में इसको डाल दें 7वें दिन, और 5 इलायची को डाल करके दुग्ध का खीर बना ले, बढ़िया सा खीर बाबा को भोग लगाएं और इस खीर को पति पत्नी सभी लोग मिलकर खाएं। तो इससे दाम्पत्य जीवन में सुख आता है और आपके पति की भी लंबी आयु होती है, दीर्घायु होती है, आपस में प्रेम बढ़ता है और परिवार निरंतर सुख समृद्धि की तरफ बढ़ता है। लेकिन जिनके यहाँ आर्थिक स्थिति में दिक्कत है, जो मैंने बताया वो पोटली आपको ऐसे ही रखना है। तो ये चीज आप जरूर करें। और मिठाई जो हमने बताया दूध वाली, जो वो मिठाई जरूर भोग लगा करके और किसी मंदिर में आप जा करके कुछ पीला फल, केला वगैरह दान कर दें गरीबों को, ओम साई राम कहते हुए। ये बहुत ही इजी उपाय है और 7 दिन आप साईं सचरित पढ़ेंगे, 7वें दिन यह उपाय कंप्लीट होगा। उस दिन आपको यह चीज कर लेना है, निश्चित रूप से सुख समृद्धि से घर भर जाता है। और एक चीज और बता दें, जब भी जीवन में कष्ट हो, बाधाएं हो, तो आपको एक कार्य जरूर करना चाहिए। वो हम बार बार बताते हैं कि आपके जीवन में जब भीषणतम बाधाएं हो, युवा बच्चे बच्चियां सफल ना हो रहे हो, उनकी शादी ब्याह में दिक्कत आ रही हो, वो परिवार में दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ रही हो, ऐसे समयों में आपको यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, नकारात्मक ऊर्जाएं जो आपके घर परिवार में बैठ गई हैं, आपके भाग्य पर बैठ गई हैं, उनसे उऋण होने के लिए आपको आहुति देनी पड़ती है। आहुति हवन की होती है, जो समिधा होता है, और वह ग्रह जब भोग फल पा जाता है तो आपको छोड़ता है, आपकी भाग्य को छोड़ता है। इसीलिए ये चीजें जरूर करनी चाहिए। हमारे वेदों में जो यजुर्वेद है उसमें भी यज्ञ का वर्णन है, उसमें भी आप देखेंगे पुरातन समय में भी हमारे बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे सब यज्ञ करते थे। लेकिन कलयुग आते आते धर्म का धीरे धीरे क्या हो रहा है कि डिक्रीज होता गया, लोगों में अंधविश्वास बढ़ता गया। तो यहां पर मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप अपने धर्म पर अडिग रहिए। क्या कहते हैं ना कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धैर्य धर्म मित्र, अपनी स्त्री की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। तो जिसका आपत्ति काल चल रहा है, अगर अपने धर्म पर आप अडिग नहीं है और आप ईश्वर में भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, श्रद्धा सबरी नहीं करते, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा।
क्योंकि विश्वासम फलत सर्वदा, विश्वास ही फल देता है। और बाबा कहते भी अपने 11 वचन में, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। अनुभूति का विषय है बाबा, और वह अनुभव आपको जरूर प्राप्त होगा जब आपका जीवन उन्नत होगा, समृद्धशाली होगा, घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी। तो इन्हीं भावनाओं के साथ हम एक चीज कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।